बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं कासिम चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजर कासिम चौधरी। व्यूअर्स, आपकी खिदमत में हाजिर आपका वीकली हॉरोस्कोप लेके, जो कि 4 सितंबर से 10 सितंबर तक का एक वीक है। और इस वीक में भी पिछले हफ्ते की तरह भी दो प्लैनेट्स की चेंजेस हैं, थोड़ी सी ट्रांजिटरी पे, जिसमें एक प्लैनेट वीनस है और एक जुपिटर है। आपको बताऊंगा एरीज टू एज यूजुअल, एरीज टू पाइसेस 12 ज़ोडिक साइन, लेकिन मैं दो पार्ट में वीडियो बनाता हूं, जो कि है एरीज टू विर्गो और सेकंड पार्ट जो है लिब्रा टू पाइसेस। अब बारी है लिब्रा टू पाइसेस वालों की। लेकिन शुरू करने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ज्यादा तमीद ना बांधते हुए चलते हैं लिब्रा वालों की तरफ, जो कि आप ज़ोडिक साइन है, 7वां साइन ज़ोडिक का 7वां और 7वें साइन में यानी कि लिब्रा। जी तो अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। पिछला हफ्ता आपके लिए ठीक गुजरा होगा, अच्छा गुजरा होगा। पिछले हफ्ते में आपको बताया था कि 28 तारीख को ही, जो कि 28 तारीख का शुरू हुआ था, गालिबन हफ्ता 28 से 3 तक का था। तो अब जो आपका हफ्ता 4 से 10 तक का, एक हफ्ता 4 सितंबर से 10 सितंबर तक का, इस हफ्ते में भी दो जो चेंजेस हैं प्लैनेट्स की। एक तो अच्छी न्यूज है आपके लिए, पिछले हफ्ते भी अच्छी न्यूज थी, मार्स आपके फर्स्ट एंगल पे लिब्रा में ही, और सन जो था वो ऑलरेडी सितंबर 12वें घर में आपके बैठा हुआ, और सैटर्न इन पाइसेस वो आपके छठे घर में इस वक्त रिवर्स है। वीनस जो है आपके 11वें घर में, वो रिवर्स था, वो डायरेक्ट होने जा रहा है। तो इसलिए वो तमाम चीजें जो आपकी दिली ख्वाहिशात, आपकी होप्स, विशेस, जिसमें खूबसूरती का लॉर्ड है, प्यार का लॉर्ड है, मोहब्बत का लॉर्ड है वीनस, वो तमाम होने जा रही हैं आपके लिए। लेकिन एक जो चीज है वो है प्लैनेट जुपिटर, जो कि आपके 8वें एंगल पे है, वो रिवर्स होने जा रहा है। तो वो थोड़ा सा, क्योंकि आपकी अपनी खुद की जो एक होती ना तगोदो करने की कोशिश, बढ़ने की कोशिश, कामों को करने की कोशिश कि मैंने खुद से कर लेना है, 8वां घर है। और ये जो है आपके तीसरे घर का मालिक है जुपिटर, जहां बैठा हुआ, और जुपिटर आपके तीसरे घर का मालिक है। तो इससे चीजें थोड़ी स्लो होंगी, जुपिटर रिवर्स होगा, और ये अब 31 दिसंबर तक का 2023 का पूरा साल इसने रिवर्स ही रहना है। उसके बाद नए साल में जाके डायरेक्ट होगा। लेकिन पिछले 6-7 माह में जो था वो आपके लिए काफी अच्छी चीजें हो रही थी और काफी अच्छे रिजल्ट्स दे रहा था। इन्हांसमेंट का लॉर्ड है, ठीक है, कैटलिस्ट है, तो आपके लिए इन्हांसमेंट हो रही थी चीजों में, जो चीजें 8वें घर से मुंसलिक हैं। और टॉरस अब रिवर्स है, लेकिन वीनस स्ट्रांग हो गया, मार्स ऑलरेडी आपके पहले घर में है, इसलिए आपके अंदर एक स्ट्रेंथ है, करेज है, स्टेमिना है इस वक्त कि मैंने कुछ अपने लिए कर लेना। और इसी घर का मालिक वीनस जो है वो आपके घर 11वें घर में है और वो डायरेक्ट हो चुका है। तो इसलिए आप खुद से जितनी अपने ब्रेन में सोचोगे कि यार ये मेरे लिए हो जाए, तो अल्लाह ने आपके लिए वो कर देना, क्योंकि वीनस इसी घर का मालिक स्ट्रांग हो चुका है, डायरेक्ट हो चुका है आपके 11वें घर में। आपका ये वीक 4 सितंबर से 10 सितंबर आपका 8वें घर से ही शुरू होना है। मून इन टॉरस, जुपिटर ऑलरेडी वहां मौजूद है, और 4 तारीख को जुपिटर ने ही रिवर्स होना है, जैसे कि वीनस ने डायरेक्ट होना है। मून जब 8वें घर से गुजरेगा तो ये 2 दिन आपके लिए काफी स्ट्रांग होंगे, क्योंकि आपकी अपनी सेल्फ जो एक अंदर चीज है वो एनहांसमेंट बूस्ट अप होगी। आपने इन दोनों में अपनी ऑन एफर्ट्स पे जो भी ट्रैवलिंग के लिए, बाहर जाने के लिए कोई वर्किंग की होगी, वो तमाम उसके लिए आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे इन 2 दिनों, क्योंकि 2 दिन आपके लिए काफी स्ट्रांग रहेंगे। इवन आपको कोई ऐसी कंस्ट्रक्टेड चीजें या प्रॉपर्टी जो आपके इनहेरिटेंस में आपके पेरेंट्स की तरफ आती हैं, इन 2 दिनों में आप उसकी बात कर सकते हो, लिहाजा आपके लिए वो फेवर मिल जाएगी। आपकी हेल्थ इश्यू जो है वो ठीक, कोई लिटिगेशन था, कोई हर्डल्स थी, कोई प्रॉब्लम थी, वो आपके पिछले दिनों में, क्योंकि वर्किंग डे है 4 और 5, इन 2 दिनों में आपके लिए काफी स्ट्रांग रहेगा, क्योंकि इसी घर का मालिक वीनस 11वें घर में है। तो आपकी तो कहते हैं ना, एक बंदे की ख्वाहिशात पे अपनी बातें होती है कि बस ये मेरी पूरी हो जाए, तो अब आपका वो टाइम शुरू है। इसलिए इस घर का मालिक वीनस जब 11वें घर में स्ट्रांग है, तो आपकी तमाम काम, आपके लिए ट्रैवलिंग, अब्रॉड जाना, ट्रेड करना, वो तमाम खबरें आपके लिए। लेकिन जुपिटर के रिवर्स होने से सिर्फ अब आपको अपना थोड़ा सा ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि आपका थोड़ा सा
स्टेमिना करी थोड़ा स्लो आएगा। लेकिन जब एक डेस्टिनी और इस गाइडलाइन का बेसिकली फायदा ये है कि जब आपको ये बताया जा रहा है स्लो फेज स्टार्ट होगा, तो इसलिए थोड़ा सा एहतियात की जरूरत जरूर रहेगी आपको। इसलिए अपने आप को खुद को स्ट्रॉन्ग करें, बूस्ट करें, ताकि आपके लिए, क्योंकि जिन लोगों का नेटल चार्ट ऑलरेडी इस एंगल से वीक है, जिस एंगल पे अब जुपिटर रिवर्स होने जा रहा है, तो उनको तो ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। लेकिन जिनका स्ट्रांग है उन लोगों के लिए ऐसी कोई नेगेटिव चीजें नहीं है। आपको इसलिए बताया कि 6, 4 और 5 ये 2 दिन आपके लिए काफी स्ट्रांग है। आपकी कोई ऐसी ख्वाहिश जिसमें आप चाहते हैं कि आपके जो वरासती जायदाद में कोई प्रॉपर्टी या कोई कंस्ट्रक्शन वाली चीज या कोई जिसको आप कमर्शियल कर रहे हैं, इन 2 दिनों में कोई फैसला ले सकते हैं और वो अप्लाई भी हो जाएगी। क्योंकि उसके बाद फिर जुपिटर रिवर्स तो होना, फिर आपके लिए चीजें थोड़ी सी स्लो है। उसके बाद जब आपके 9वें घर से, क्योंकि जेमिनी से जब घर ने गुजरना है, उसी घर का मालिक मरकरी ऑलरेडी वीक है, रिवर्स है, तो सैटर्न की स्क्वायर से मून ने गुजरना है। इसलिए इस दिन आपको चैरिटी, सदकात, अल्लाह की खास रहमत का घर है, सदकात देने। आपकी कोई सिक्स सेंस थोड़ी सी वो आपको कोई उल्टी सीधी बातें आपके ज़हन में लाएगी कि अच्छा यार ये मैंने कोई ऐसे साइन करने थे कि गलत साइन ना कर दूं, या मैंने वो पेपर्स जो थे वो मैंने रखे थे तो उन पे मैंने चीज़ें सही कंपाइल की हैं, वो आपको ऐसी सोचें पे। और उस दिन को पेपर वगैरह साइन भी ना कीजिएगा। एब्रॉड से, क्योंकि 9वां घर है, फॉरेन से, एब्रॉड से, फॉरेन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इतनी भी खबरें आनी होती वो आएंगी, तो शायद इन 2 दिनों में ना आ सकें। उसके बाद एंड जो वीकेंड है वो भी थोड़ा स्लो है, क्योंकि वो आपके 10वें घर से गुजरना है मून ने। तो मून आपकी मदर को, आपकी वाइफ को और आपकी एल्डर वन सिस्टर को डील करता है। और 10वें घर में से जब मून ने गुजरना है, वो स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट का हाउस है, फादर का हाउस है। इसलिए उनकी सेहत का, हेल्थ का खास ख्याल रख लीजिएगा। आपके ऊपर खाम का आपकी फैमिली का एलिगेशन ना लगा दे। उस दिन कोई बिजनेस की घर में बैठ के बात करनी है तो वो ना कीजिएगा। वीकेंड आराम से सुकून से गुजार लीजिएगा। लेकिन जो आपके लिए एक स्ट्रॉन्ग चीज इस हफ्ते में है वो वीनस डायरेक्ट और आपके 11वें घर में। इसलिए 11वां घर जो है वीनस गुड फ्रूट, फर्टिलिटी का, खूबसूरती का, लव का, प्यार का, मोहब्बत का, इसलिए आपके लिए वो सब चीजें वीनस के डायरेक्ट होने से कंसर्न वो बहुत खूब स्ट्रॉन्ग। और सन ऑलरेडी आपके 12वें घर में है, तो 12वां घर भी अफेयर्स का, लव का, प्यार का, मोहब्बत का, और सन स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो ये तमाम चीजें आपके लिए अच्छी ही रहेंगी लिब्रा वालों। तो ये थे लिब्रा वाले। अब मैं आगे चलूंगा स्कॉर्पियो वालों की तरफ। तो जी अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। आपका ये वीक 4 सितंबर से 10 सितंबर का ये कैसा रहेगा? पिछले वीक में आपका एक प्लैनेट मार्स आपको बताया था, उसने पोजीशन चेंज की 28 तारीख को, 28 अगस्त को। वो आपके 11वें घर से 12वें घर में मौजूद और लिब्रा में। अब लिब्रा का लॉर्ड मालिक वीनस, जो कि आपके 10वें एंगल पर रिवर्स था, वो डायरेक्ट होने जा रहा है। वीनस प्यार का, मोहब्बत का, लव का, अमन का, खूबसूरती का लॉर्ड है। जब ये डायरेक्ट होगा आपके 10वें घर में, तो वो तमाम लोग जो लोग काम करते हैं सैलून्स का, फैशन का, बुटीक का, गारमेंट्स का, खाने पीने का, उनके लिए तो तमाम अच्छी खबरें हैं। लेकिन इसी एक खबर जो है थोड़ी सी वीक है, क्योंकि जुपिटर रिवर्स हो रहा है आपके 7वें एंगल पे। 7वें एंगल पे रिवर्स होगा और वो रिवर्स होगा 31 दिसंबर तक। 2023 का पूरा साल जो है रिवर्स रहना है। यकम जनवरी 2024 को 30 और 31 तक तो ये रिवर्स है, क्योंकि साल पूरा ही गया दिसंबर तक। उसके बाद वो यकम जनवरी 2024 को उसने डायरेक्ट होना है, फिर वो चीज़ें आपके लिए। लेकिन पिछले जो आपको 6, 7, 8 माह थे वो आपको काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि उसमें आपके लिए वही जिन लोगों के लिए कोई लिटिगेशन चल रहा था मियाँ बीवी का आपस में, जो लोग अल्लाह ना करे कोई ऐसे प्रॉब्लम्स में चले गए थे बैठे हुए कि भाई डिवोर्स तक की बात चली गई थी, लेकिन उनको लिए अच्छी खबर थी, वो सब खबरें आ गई, वो अच्छा हो गया। अब थोड़ा सा वो स्लो फेस होने जा रहा है। कोई अब्रॉड आपके लिए, कोई फॉरेन से कोई किसी ने आपको स्पॉन्सर भेज दिया, शादी के मामला, प्यार मोहब्बत के मामला, सब बेहतर था। ये उन तमाम लोगों का जिन लोगों का स्ट्रॉन्ग एक हॉरोस्कोप, जिनका स्ट्रॉन्ग रीडिंग उनको दी जाती है, जिनके हम नेटल चार्ट में देखते हैं बहुत सारा, उनके लिए तो बहुत अच्छा था। जिनको ये चीज़ें स्लो हुई या नहीं मिली, उनका नेटल चार्ट वीक होगा। तो अब अगर उनका जुपिटर फिर रिवर्स होने जा रहा है तो उनके लिए और ज़्यादा खराबियां पैदा होंगी। बाकी वीनस का जो है आपको बताया, वीनस जो है आपके 10वें घर में,
वो बहुत खूब है आपके लिए, वो डायरेक्ट है, इसलिए वो अब आपके लिए काफी अच्छी करेंगे। मार्स 12वें घर में है, मार्स एग्रेशन का, मार्स करेज का, मार्स सेमना का, और मार्स पैसों का भी लॉर्ड है। 12वां घर है, 12वां घर खर्चों का भी लॉर्ड है। वीनस आपका जो है इसी घर का मालिक, वो आपके 10वें घर में, पैसे आएंगे भी और एक्सपेंस भी होंगे, खर्चा भी होगा। बाकी ये हफ्ता आपका 4 से 10 का, जो कि आपके 7th एंगल से मंडे ट्यूसडे बहुत खूब गुजरेगा। ये 2 दिन आपके लिए मून ने, क्योंकि जब यहाँ से गुजरना है, जुपिटर ने 4 तारीख को रिवर्स होना है, लेकिन मून जो है जब 7th घर से, उस घर का मालिक जो है वो भी डायरेक्ट होगा इसी दिन। तो ये 2 दिन आपके लिए खूब प्यार मोहब्बत, जो मियाँ बीवी के दरमियान प्रॉब्लम थे, जो कारोबारी पार्टनर्स के दरमियान जो प्रॉब्लम थे, उन 2 दिनों में दूर हो जाएंगे। हाँ, ये 2 दिन वो जो लव कपल है वो अब शादी की तरफ अपनी तैयारी कर रहे हैं, मेच्योर होने जा रहे हैं, उनका रिलेशनशिप 2 दिनों में अपनी बात कर सकते हैं, पक्की हो सकती है, लोगों में इज्जत बढ़ेगी, बाहर से कोई खबर आ जाएगी, स्पॉन्सर के लिए 2 दिनों में खबर आ जाएगी इस हफ्ते में, जो 4 और 5 का। लेकिन उसके बाद जब मैं आगे चलता हूँ 7, 6, 7 और 8 का आधा दिन, 4, 2, सवा 2 दिन, क्योंकि इसी घर का मालिक जेमिनी का लॉर्ड मरकरी वो रिवर्स है आपके 11th एंगल पे, और सैटर्न की स्क्वायर से मून ने गुजरना, इसलिए कोई हेल्थ का ख्याल कर लीजिएगा, कोई हर्डल्स आ सकती हैं, कोई लिटिगेशन का कोई प्रॉब्लम आ सकता है, और मरकरी है, कागजी कार्रवाई जितनी भी करनी है वो डिले कर दीजिएगा, ना कीजिएगा। अगर करेंगे तो उसमें कोई आपको नुकसान हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। इवन चेक भी साइन करेंगे तो ध्यान से कीजिएगा कि चेक साइन करके किसी को देते हुए पता लगे कि चेक की मैंने 2 कर दिए साइन, एक की जगह देने थे, नीचे भी साइन चलेगा। तो एहतियात की जरूरत इन 2 दिनों में रहेगी। उस दिन आपके लिए कोई अच्छी खबर नहीं, इसलिए घर में रह के एहतियात की जरूरत। इवन आपको अब्रॉड से कोई खबर आ रही थी, उसका इंतजार था कि हफ्ते इतवार को मुझे आ जाएगी, मैं बैठूंगा नेट पे या कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे, तो मेरे लिए तो उस दिन डिले हो सकता है। तो इसलिए एहतियात की जरूरत। लेकिन एक अच्छी खबर और एक बुरी खबर इस हफ्ते की आपको बता दी है, इसलिए एहतियात की जरूरत जरूर होती है स्कॉर्पियो। लेकिन आपके अपने ही घर का मालिक, फर्स्ट आपका स्कॉर्पियो का आपका मालिक मार्स है, वो आपके 12वें घर में स्ट्रांग है, और इसी घर का मालिक वीनस भी डायरेक्ट हो चुका है। तो लव, प्यार, मोहब्बत, इश्क, इवन थाना कोर्ट कचहरी की खबरें, उनमें अच्छी न्यूज़, प्रेसिडेंट वालों को रिहाई की खबरें, हेल्थ जिनकी खराब थी, जिनको हॉस्पिटलाइजेशन थी, उनके लिए सब अच्छी खबरें ही मिल रही हैं उनको। ये थे स्कॉर्पियो वाले। अब मैं आगे चलूंगा सेजिटेरियस वालों की तरफ। तो जी अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियस वालों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। आपका ये वीक जो कि 4 सितंबर से 10 सितंबर तक का वीक है, वो आपका लेके आया हूँ। और इसी हफ्ते में भी 2 प्लैनेट्स की पोजीशन आगे पीछे तो नहीं, एक प्लैनेट जो है वो डायरेक्ट और एक प्लैनेट रिवर्स। जैसा कि पिछले हफ्ते आपको बताया था कि मार्स जो है वो आपकी पोजीशन चेंज करके आपके 10वें एंगल से 11वें एंगल पे स्ट्रांग हो गया लिब्रा में जाके। और अब इसी घर का मालिक, लिब्रा के घर का मालिक वीनस, जो कि आपके 9वें घर में है, अल्लाह की खास रहमत का घर हम इसको गिनते हैं, पढ़ते हैं। वीनस वो जो रिवर्स था वो डायरेक्ट हो जा रहा है, इसलिए वो तमाम काम जो अब्रॉड से, फॉरेन एजुकेशन से, अब्रॉड एजुकेशन लेने के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, इसलिए आपके लिए जो ड्यूल नेशनैलिटी वो जो होती है, ठीक है, वो आपके लिए उनकी अच्छी खबरें आपको आ जाएंगी। ट्रैवल जिन लोगों ने करना है वो अब नहीं कर पा रहे थे पिछले दिनों में अब्रॉड जाने के लिए, वो अब ट्रैवल करेंगे। और जिन लोगों ने एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, फॉरेन एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाहर जाना है, उनके लिए भी कुछ अच्छी खबरें होंगी। उसके बाद थर्ड कंसेप्शन करने वालों के लिए, इवन बाहर के रिश्ते जिनके होने हैं, उनके लिए भी अच्छी खबरें और तमाम खबरें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। हाँ, जुपिटर आपके 6ठे एंगल पे रिवर्स हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा एहतियात की जरूर रहेगी। इनहांसमेंट का लॉर्ड है, कैटलिस्ट प्लैनेट है, और सांस को भी डील करता है। इसको हम लाइक हेल्थ के अगर पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो बॉन्स को, ठीक है, सांस को भी डील करता है, इसलिए हेल्थ के इश्यूज का थोड़ा ख्याल रखिएगा। यहाँ अब आपको इन 3-4 माह जो रह गए हैं साल के, उसमें ये लगे कि मेरे पे किसी ने जादू कर दिया, मेरे काम नहीं हो रहे, तो वो वैसे ही स्लो हो जाना फेस आपका। तो पिछले दिनों में 6-7 माह से जो आपकी सर्विसेज, आपकी जॉब, आपकी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस के पॉइंट से मैच्योर कर रहे थे, अगर वो लोग जो लोग पुराने घर लेके नए घर बनाते हैं, उन लोगों का काम बड़ा अच्छा चल रहा था, अब फिर वो थोड़ा सा स्लो हो जाएगा। बाकी ये हफ्ता जो शुरू होना है वो आपका शुरू भी 6ठे एंगल से ही होना, लेकिन ये मंडे ट्यूसडे आपके लिए स्ट्रांग रहेंगे, क्योंकि 4 तारीख को ही जुपिटर ने रिवर्स होना है, लेकिन वीनस ने डायरेक्ट होना है, जो कि इसी घर का मालिक है। ये 2 दिन आपके लिए बहुत खूब, आपके काम के रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, आपके बॉसेस आपको कहेंगे शाबाश, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, रिजल्ट्स। और
रात को सुकून की नींद आएगी आपके। इवन कोई ऐसे कोई जो कहते हैं लेग पुलिंग करने वाले, जो आपके जब जॉब पे जाते हैं काम करने वाले, वो आपके सामने आ जाएंगे, वो आपको खुद ही कह देंगे भाई आप ठीक हो, मैं गलत था। आपकी हेल्थ ठीक रहेगी, आपके रिश्तेदार जो हैं वो आपके साथ इन 2 दिनों में काफ़ी अच्छे रहेंगे। और इन 2 दिनों में अगर कोई इन्वेस्टमेंट मैच्योर करना चाहते हो तो वो हो जाएगी जो कि आप ट्रेड के सिलसिले में, क्योंकि मार्स लिब्रा में है, तो 11वां घर ट्रेड का, इंपोर्ट का, एक्सपोर्ट का हम लेते हैं। वो आपके लिए वहाँ की पैसे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो भी इन 2 दिनों में आप मैच्योर कर सकते हो, इसका फायदा ले लीजिएगा। और जिनके तो हॉरोस्कोप नेटल चार्ट में स्ट्रांग है उनके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं पिछले दिनों में। उनके 6-7 मतलब हेल्थ, उनके लिए प्रॉस्पेरिटी, रिश्तेदारियां, काम, एलिवेशन, जॉब, ये सब ठीक था। अब वीनस 9वें एंगल पे डायरेक्ट है, इसलिए जितने वो तमाम काम अब्रॉड से अर्निंग, अब्रॉड से रिश्ता, अब्रॉड जाना, अब्रॉड पढ़ने जाना, वो डायरेक्ट होना। लेकिन जुपिटर के रिवर्स होने की वजह से अब वो चीज़ें जो आपको बताई आपके लिए स्लो होंगी, वो सिर्फ वही हैं जो आपको बता दिया कि आपकी हेल्थ के इश्यूज, रिश्तेदार या किसी ने कुछ जादू कर दिया, इनसे गुजरना पड़ेगा आपको। जादू बदू ठीक है, बरहक है, बीइंग ए मुस्लिम हमारा एक इत्तेकाद है, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लेकिन ऐसा इतनी जल्दी होता नहीं, क्योंकि जब स्लो फेस आता है तो वो अब आपके लिए जुपिटर जो 31 दिसंबर तक रिवर्स है, तो इसलिए आपको कुछ ऐसी ही सोचों से गुजरना पड़ेगा। सन आपके ऑलरेडी 10th एंगल पे है, वो आपके लिए स्ट्रॉन्ग है इस वक्त, इसलिए आपको प्रमोशन, एलिवेशन, स्टेटस, ऑनर, रिस्पेक्ट भी आपका सितंबर में बेहतर ही हो रहा है। जुपिटर आपको बता दिया है कि आपके 4 और 5 को, इसलिए 2 दिन आपके लिए बहुत खूब इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो आपको बताया है कि अब्रॉड जितने भी काम है उसके लिए आप कर सकते हो, उसमें आपके लिए फेवर रहेगी, फेवर मिलेगी और हो जाएगी। हाँ, उसके बाद जब चलते हैं 6, 7 और 8, यानी कि 2 दिन जो है आपके लिए थोड़े स्लो हैं। 7th हाउस है मरकरी का लॉर्ड, जुमनाई का लॉर्ड मरकरी जो है वो रिवर्स है, इसलिए सैटर्न की स्क्वायर से मून ने गुजरना है, तो थोड़ी सी अपनी लोगों में जो इज्जत बनी है उसमें थोड़ी सी खराब हो सकती है, एहतियात कीजिएगा। तो लव कपल्स जो है उसमें किसी बात पे लड़ ना लीजिएगा, मियाँ बीवी के आपस में कोई प्रॉब्लम बन सकती है। 6, 7 और 8 का आधा दिन 4 PM, 2-2.25 दिन, इसलिए ये 2-2.25 दिन एहतियात से गुजार लीजिएगा, क्योंकि पब्लिक रिलेशनिंग का हाउस, ट्रैवलिंग इन सेंस ऑफ कि आपको अब्रॉड ट्रैवलिंग को बाहर से कोई आपको स्पॉन्सर करने वाला हाउस, मैरिज का हाउस, मियाँ बीवी का हाउस, तो जब वो वीक गुजरेगा मून वहाँ से तो चीज़ें डिस्टर्ब ही होंगी। जुपिटर वैसे भी रिवर्स हो गया है तो इसलिए इसकी एहतियात की जरूरी है। उसके बाद मून ने आपके वीकेंड पे 8th एंगल से गुजरना है, तो जब 8th एंगल से गुजरेगा तो लिटिगेशन, डिलेज, हर्डल्स और हेल्थ इश्यूज का प्रॉब्लम आपके लिए आपको तंग कर सकता है, क्योंकि मून इन कैंसर अपने ही ऑन हाउस से गुजरना है उसने, और राहु की स्क्वायर से, इसलिए वो दिन आपको एहतियात से गुजारने पड़ेंगे। 2 दिन जो होंगे 8 तारीख 4 PM ऑनवर्ड से 9 और 10, 2-2.25 दिन का टर्नओवर है, ये थोड़ा सा वीक। बाकी आपको बताया आपके लिए अल्लाह की खास रहमत, खुशनुदी का घर, वीनस वहाँ पे स्ट्रांग हो गया है, तो अल्लाह की रहमत, चैरिटी करते रहिएगा, सदकात बुलाओं को टालती हैं। ये पूरा एक वीक जो कि 4 से 10 का, वो आपके लिए सेजिटेरियस वाला। अब मैं आगे चलूंगा कैप्रिकॉन वालों की तरफ। तो जी अस्सलाम वालेकुम कैप्रिकॉन वालों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे? आपका पिछला वीक ठीक गुजरा होगा, क्योंकि पिछले वीक में एक प्लेनेट मार्स आपको बताया था 28 अगस्त को आपके 10th एंगल पे आ चुका है। इस वीक में भी एक तो बहुत अच्छी खबर और एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज। एक प्लेनेट जो कि जुपिटर आपके 5th एंगल पे है वो रिवर्स होने जा रहा है, और वीनस जो आपके 8th एंगल पे है वो बहुत स्ट्रांग होने जा रहा है, क्योंकि डायरेक्ट हो जाएगा। और डायरेक्ट होने से इसलिए आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपके अंदर एक एनर्जी जो थी स्लो थी, वो अब दोबारा से फिर से एनर्जेटिक हो जाएंगे। खुद से एफर्ट्स जितनी कर रहे थे और ज्यादा करेंगे, उसके तमाम कामों के रिजल्ट्स ले लेंगे, क्योंकि वीनस के डायरेक्ट होने से जो आपने अपने आप को बिल्कुल ये समझ रहे थे कि यार पता नहीं क्या मैं जिंदगी में कितनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन मुझे उसके कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, तो मुझे ये काम अब नहीं करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो वो अब डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए आपके अंदर ये सब तमाम चीजें खत्म हो जाएंगी और वो आप खुद से दोबारा बूस्ट हो जाओगे। आपके अंदर एक एनर्जी आ जाएगी कि बस अब मैंने एक करना ही करना है, और वो आप कर गुजरोगे। अपनी ऑन एफर्ट्स पे जितने भी आपके लिए कोई हर्डल्स थी, कोई प्रॉब्लम्स थी, वो तमाम निकलने जा रही हैं, क्योंकि वीनस 4 सितंबर को ही डायरेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसी दिन ही जुपिटर जो है वो रिवर्स होने जा रहा है आपके 5th एंगल में, इसलिए
थोड़ी सी चीजें जो आपके लिए पिछले दिनों में बहुत आपको रिजल्ट्स थे 6-7 माह से, जिनमें आपके लिए सडन गेन, बच्चों की एजुकेशन के लिए, लव अफेयर्स, जो कपल थे उनके लिए तमाम काम हो रहे थे, अब वो थोड़ा सा स्लो होने जा रहा है। क्योंकि जुपिटर रिवर्स होगा तो जुपिटर इनहांसमेंट का लॉर्ड है, जुपिटर कैटलिस्ट प्लैनेट है, तो वो चीजें आपकी थोड़ी स्लो होगी। लेकिन इस घर का मालिक वीनस स्ट्रांग हो गया है और वीनस ने ट्राइन भी दे दी आपके चौथे एंगल पे भी। मार्स ऑलरेडी आपके 10th एंगल पे है, इसलिए आपको अपने काम से अब जितनी भी आपकी सर्विसेज दे रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, बाहर काम कर रहे हो, उसके रिजल्ट्स आपको मिलने ही मिलने और वहां से पैसे भी मिलेंगे। आपका ये हफ्ता 4 से 10 सितंबर का शुरू, आपका ये हफ्ता जो है आपके 5th एंगल से ही होना है, जुपिटर वहां पे, इसलिए वो तमाम लोग जो लोग जिन लोगों का एजुकेशनल स्कूल है, एकेडमी है, कोई पढ़ाने का काम है, पढ़ते हैं, उनके लिए तो ये 2 दिन बहुत खूब अच्छे रहेंगे। घूमेंगे फिरेंगे, स्पोर्ट्स आगे वैसे ही शुरू हो रही है, वो 2 दिन के लिए काफी स्ट्रॉन्ग। बच्चों की एजुकेशन, फर्स्ट कंसेप्शन वालों के लिए, और वो लोग जो लोग लव अफेयर्स हैं, लव कपल है, उनके लिए 2 दिन काफी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। इवन क्योंकि इसी घर का मालिक वीनस आपके 8वें घर में है, तो आपकी फैमिली में जो आपके लिए कोई कपल वपल है, जो रिलेशन चल रहा है, वो अब मेच्योर हो जाएगा। इन 2 दिनों में मेच्योर कर सकते हो जाएगा। लेकिन अगले जो ऑलमोस्ट पूरा वीक है, थोड़ा सा वीक है, क्योंकि छठे घर से जब मून ने गुजरना है 6, 7, 8 का आधा दिन, 2-2.25 दिन, तो उसमें आपके लिए थोड़ी सी चीजें स्लो होंगी। जमनाई का लॉर्ड मरकरी, काम के रिजल्ट्स नहीं आएंगे, जॉब करोगे अंत तक मेहनत करनी पड़ेगी, इसलिए उस दिन को जो लोग कागज का काम करो, जो लोग पेपर के कीड़े होते हैं, कागज के कीड़े होते हैं कि पेपर लिखना, प्रेजेंटेशन बनाना, उनके शायद उस दिन थोड़ा स्लो हो जाए। हेल्थ का ख्याल कर लीजिएगा, उस दिन थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम आ सकता है। जो वीकेंड है, एंड है, जिसमें 4 PM ऑनवर्ड से 9-10, ये 2 दिन, क्योंकि मून इन कैंसर अपने ही घर से गुजरना है और राहु की स्क्वायर से 7th एंगल। लव अफेयर वालों के लिए, प्यार मोहब्बत वालों के लिए ये 2 दिन अच्छे नहीं रहेंगे। मियाँ बीवी का प्रॉब्लम हो सकता है, वो एहतियात कर लीजिएगा। उसके बाद जो कारोबार पार्टनर्स हैं एक दूसरे, वो भी थोड़ा सा इन दोनों में अवॉइड कर लें, किसी बात पे कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि आपका जो मार्स है वो 10वें घर में है, तो 10वां घर बिजनेस का होता है, इसलिए किसी वजह से कोई बात ऐसी ना हो। राहु की स्क्वायर से या मुंह ने गुजरना है तो स्लो दिन है, थोड़ा डिले कर लीजिएगा, बातों को एहतियात कर लीजिएगा, वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये थे कैप्रिकॉर्न वाले। तो अब मैं आगे चलूंगा एक्वेरियस वालों की तरफ। जी अस्सलाम वालेकुम एक्वेरियस वालों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। आपका ये वीक जो कि 4 से 10 सितंबर तक का एक वीक है, और ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा वो बताने जा रहा हूँ। इस वीक में भी पिछले वीक की तरह, पिछले वीक एक प्लैनेट आपको बताया था 28 अगस्त को, मार्स जो आपके 7th एंगल से आपके 8th एंगल पे आया है, 9th एंगल पे, सॉरी, आपके 8th एंगल से 9th एंगल पे चला गया है विर्गो। 7th एंगल पे तो आपका वीनस है, और वीनस अब डायरेक्ट होने जा रहा है, इसलिए लव, प्यार, मोहब्बत, वो लोग जो मियाँ बीवी जिन ऐसे प्रॉब्लम्स में चले गए थे, आपस में लड़ाई झगड़ा, और मतलब कोई चेयरमैनों तक, कोई कोर्ट कचहरी तक बातें चली गई थी, उनके लिए अब अच्छी खबरें हैं। अगर उनके कोई मिलने जुलने वाले आपस में उनके दरमियान को पैचअप करवाएं तो वापस हो सकता है। 4 तारीख को ही वीनस ने डायरेक्ट होना है, और लोगों से मिलना जुलना बड़ा अच्छा रहेगा वीनस के डायरेक्ट होने से। इज्जत, शोहरत, प्यार, मोहब्बत, कारोबार कल, और बाहर से कोई खबर आना, वीनस ये आपके लिए अच्छा रहेगा। और सन ऑलरेडी आपके 8वें एंगल पे, इसलिए आपके अंदर काफी एनर्जी बूस्ट हुई है इस मंथ में कि बस अब मैंने अपने लिए कुछ कर गुजरना है, वो कर लोगे। लेकिन जुपिटर जो कि आपके 4th एंगल पे है वो रिवर्स होने जा रहा है, इसलिए घर की चीजों के, घरेलू मामला, अपनी सिबलिंग, अपनी वालदा, अपनी मदर और घर की चीजों के लिए बेहतर करने जो जा रहे थे वो शायद अब स्लो हो जाए। पिछले दिनों में काफी स्ट्रांग था ये जुपिटर, जब तक ठीक था, डायरेक्ट था, अब रिवर्स होगा। जुपिटर इनहांसमेंट का लॉर्ड है, जुपिटर एक कैटलिस्ट प्लैनेट है, तो इसलिए रिवर्स होने से ये तमाम काम जो आपको 6, 7, 8 महीने में, 6 माह स्पेशली पिछले 6 माह से काफी अच्छे रिजल्ट थे, अब वो स्लो होने जा रहे हैं। इसलिए एहतियात की जरूरत है कि वो चीजें जो आपको बैठे बिठाए हो रही थी, प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, खुशहाली मिल रही थी, वालदा की तरफ से बड़ा प्यार मिल रहा था, उनकी तरफ से कोई आपको अपनी जो जायदाद थी उनके उनमें से कोई हिस्से मिल रहे थे, तो अब ये तमाम उन लोगों के लिए चीजें हुई होंगी जिनके प्लैनेट, जिनके स्ट्रॉन्ग एक हॉरोस्कोप है, जिनका नेटल चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनके लिए तमाम काम बहुत अच्छे रहेंगे। अब थोड़ा सा उनके लिए स्लो फेस आएगा, लेकिन
जिनका नेटल चार्ट वीक रहा होगा उनके लिए चीजें ऑन एंड ऑफ और अब उनके लिए चीजें और स्लो हो जाएंगी, इसलिए उनको एहतियात की जरूरत है और अपने आप को बूस्ट करने की जरूरत है कि जब यार चीजें खुद से करनी है तो एफर्ट करनी है ना, एफर्ट करो मिलेगा सब, वो अल्लाह की जात देती है। अच्छा, आपका ये हफ्ता 4 से 10 सितंबर तक का जो कि शुरू होना आपका मंडे और ट्यूसडे 4 और पीर और मंगल आपके चौथे एंगल से ही, और इसी घर का मालिक वीनस आपके 7वें घर में। इसलिए बीवी ने जो कहना है घर की चीजों को बदलने के लिए, कंस्ट्रक्शन इवन रेनोवेशन के लिए, कुछ चीजों को खूबसूरत करने के लिए वो कर लोगे। कोई पर्दा, कोई सोफा, कोई टीवी, कोई गाड़ी व्हीकल को अपग्रेड करनी है तो ये 2 दिन आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेंगे। आपके लिए मंडे और ट्यूसडे ये 2 दिन काफी पॉजिटिव हैं। हाँ, उसके बाद जब मैं चलूंगा आगे 6, 7 और 8 ये 2 सवा 2 दिन स्लो। जेमिनी 5वां घर मिडडे का ख्याल कर लीजिएगा, तो स्किन आपके लिए कोई इशू ना कर जाए, स्किन का भी को तैयार कर लीजिएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम तंग कर सकता है क्योंकि मरकरी वीक है, रिवर्स है, तो मून और सैटर्न की स्क्वायर से मून है, इसलिए दोस्तों के साथ जो है कोई आपके लिए कोई ऐसी चीज जिसमें कोई लड़ाई झगड़ा या कोई पेपर वर्क जो था उसमें डिले आ जाएगा। तैयार करेगा, कोई घूमने फिरने का प्लान था तो वो नहीं हो सकेगा। स्पोर्ट्स के क्योंकि आगे स्पोर्ट्स क्रिकेट का काफी अब दौर चलेगा तो उसकी वजह से भी कोई इशू, सडन गेन वालों के लिए, जुआ लॉटरी गैम्बल वालों के लिए भी कुछ डे अच्छा नहीं रहेगा। उसके बाद वीकेंड भी जो है वो भी थोड़ा स्लो। अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा एक्वेरियस वालों, क्योंकि मून इन कैंसर अपने ही ऑन हाउस है लेकिन उसको राहु की स्क्वायर है, इसलिए इमोशनली भी डिस्टर्ब और सेहत का भी ख्याल और उस दिन काम भी करने का दिल नहीं करेगा, इसलिए वीकेंड एहतियात से गुजार लीजिएगा। तो ये था एक पूरा हफ्ता एक्वेरियस वालों के लिए। गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और प्रेस बेल आइकन को जरूर दबाइएगा और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। अब मैं चलूंगा ज़ोडिएक साइन, लास्ट साइन जो क्या है बुर्जे हौत यानी कि पाइसेस। जी अस्सलाम वालेकुम पाइसेस वालों, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से होंगे। आपका पिछला हफ्ता ठीक गुजरा होगा क्योंकि मार्स आपके 7th एंगल से 8th एंगल पे स्ट्रांग हो चुका था। मार्स 28 अगस्त को स्ट्रांग हुआ और ठीक हुआ, लेकिन अब जिस हाउस में मार्स एंटर हुआ था उसी घर का मालिक जो रिवर्स था वो इस हफ्ते में 4 सितंबर को ही डायरेक्ट होने जा रहा है। आपके लिए काफी स्ट्रांग आपके छठे घर में। और जुपिटर, ये थोड़ी सी आपके लिए खबर जो है वो अच्छी नहीं है। जुपिटर 3rd एंगल पे रिवर्स होने जा रहा है, तो जो चीजें आपके लिए बहुत खूब अच्छी चल रही थी काम के लिए, एग्रीमेंट्स के लिए, घर बदलने के लिए पिछले 6 माह से, वो तमाम चीजें आपके लिए बहुत अच्छी थी। अब स्लो उसमें थोड़ी सी चीजें स्लो हो जाएंगी, एनर्जी स्लो आएगी, थोड़ी सी चीजों में डिले आ जाएगा क्योंकि जुपिटर रिवर्स होने से चीजें आपको प्रॉब्लम कर सकता है। लेकिन मार्स और सन क्योंकि इस वक्त आपके 7th एंगल पे है और 7th एंगल पे होने की वजह से लोग आपकी तरफ रुजू कर रहे होंगे, आ रहे होंगे, आप खुद लोगों की तरफ बढ़ रहे होंगे, प्यार मोहब्बत मिल रही होगी, लव अफेयर। और वीनस अब स्ट्रॉन्ग होने क्योंकि वीनस लॉर्ड ही प्यार मोहब्बत का है, ब्यूटी का। ये तमाम चीजें आपके लिए बहुत खूब अच्छी रहेंगी। थोड़ा सा एक अच्छा साइन जो कि वीनस का डायरेक्ट होना और वीक जो है नेगेटिव साइन वो जुपिटर का रिवर्स होना, तो आपको बताया। बाकी आपका ये हफ्ता जो है 4 से 10, 4 तारीख पीर और मंगल, ये 2 दिन आपके लिए खूब अच्छे रहेंगे क्योंकि इसी घर का मालिक उसी दिन डायरेक्ट हुआ है। लेकिन जुपिटर ऑलरेडी वहां है, वो उसने रिवर्स होना है 4 तारीख को, लेकिन फिर भी आपको रिजल्ट दे जाएगा। इसलिए कोई आपके लिए बाहर से नौकरी जिनको मिलनी है, जिन्होंने घर बदलना है, घर का कोई एग्रीमेंट करना है, घर के लिए कोई एग्रीमेंट रुका हुआ था वो हो जाएगा, साइन हो जाएंगे। गले का कोई प्रॉब्लम था वो ठीक हो, जिनको कोई सांस के कोई इशू आ रहे थे वो ठीक हो जाएंगे। आपके लिए काफी अच्छी खबरें हैं पीर और मंगल को पाइसेस वालों। लेकिन क्योंकि पाइसेस वालों मेजर प्लैनेट्स जो बड़े प्लैनेट्स हैं, सैटर्न भी रिवर्स आपके 1st एंगल पे, अब जुपिटर भी रिवर्स हो जाएगा 4थे एंगल पे, और राहु तो चलता ही रिवर्स है जो कि आपके 2nd एंगल पे है। तो इसलिए लिहाजा 4 और 5 ये 2 दिन तो काफी स्ट्रांग और अच्छे। लेकिन अगले जो आपके लिए हफ्ते के बाकी दिन है 6, 7, 8, 9, 10 ये स्लो। तो 4थे घर से और 5वें घर से, 5वां घर जब वीकेंड है, वीकेंड आपके दोस्तों का, घूमने फिरने का, बच्चों का, प्यार का, मोहब्बत का, मून इन कैंसर राहु की स्क्वायर से गुजरना है। हफ्ता इतवार यानी कि जुम्मे का आधा दिन और हफ्ता इतवार, ये 2 सवा 2 दिन काफी एहतियात से खाने पीने की एहतियात कीजिएगा क्योंकि मून वाटर को भी हम लेते हैं, डील करते हैं, उससे पानी में कोई पीने में कोई ऐसा कोई आपके लिए कोई। उससे पहले 6, 7 और 8 का आधा दिन, 2 सवा 2 दिन। चौथा घर
सैटर्न की स्क्वायर से मरकरी रिवर्स है, वो भी अभी अगले हफ्ते वो भी डायरेक्ट होगा, वो भी फिर ठीक हो जाएगा। लेकिन ये जो 2 सवा 2 दिन है, क्योंकि आपके लिए वीक का प्रोग्राम लेके आया हूँ, तो ये 2 सवा 2 दिन स्लो है, प्यार के लिए, मोहब्बत के लिए, घर के लिए, वालदा की सेहत के लिए और घर की चीज़ों को ठीक करने के लिए भी। तो एहतियात की ज़रूरत रहेगी स्पाइसेस वालों। तो ये एक हफ्ता जो कि 4 से 10 सितंबर का